जोहार आप सबों को और स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं आप सबों को उरांव जनजाति की सर्वोच्च पूजा जिसे डंडा कट्टा, भेलवा फाड़ना या पल्ल कसना कहते हैं, इसके संदर्भ में और इसके आध्यात्मिकता के संदर्भ में कुछ बतलाने जा रहा हूं। अगर आप नए हैं और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए हर रोज़ लेकर आता रहूँगा। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बतलाया था कि डंडा कट्टा की शुरुआत कैसे हुई। तो धर्मेश ने स्वयं भैया और बहन को डंडा कट्टा किस तरह किया जाता है यह सिखलाया था। तो आज हम लोग देखेंगे यह डंडा कट्टा का पूजा किस प्रकार होता है और इस पूजे में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसके क्या क्या प्रतीक हैं। तो शुरू करते हैं। ज़मीन को लीप कर इस तरह के 7 अर्धगोलाकार डायग्राम बनाए जाते हैं। यह डायग्राम रंगोली के आकार का है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें 7 अर्धगोलाकार हैं और ये 7 दिनों का प्रतीक है। ये अर्धगोलाकार 7 दिनों का प्रतीक है और ये बीच में जो एक गोलाकार है यह पृथ्वी का प्रतीक है, धरती का प्रतीक है, क्योंकि धरती गोल है। और हम लोग देखते हैं अभी यह अलग अलग रंगों से बनाया जाता है। इसमें 3 मुख्य रंग हैं। लाल रंग चूल्हे की मिट्टी का जला हुआ पाउडर होता है। चूल्हे की मिट्टी का जला हुआ मिट्टी को पीस कर पाउडर बनाया जाता है। और काला रंग लकड़ी के कोयले का होता है। या काला रंग हम यहाँ देख रहे हैं, लकड़ी के कोयले को पीस कर बनाया जाता है। एवं सफ़ेद रंग चावल का आटा होता है और यह सफ़ेद रंग चावल का आटा होता है। और इन्हीं 3 मुख्य रंगों से यह डायग्राम या रंगोली बनाया जाता है। इस तरह इन तीनों रंगों का बना एक रंगोली होता है। हम इससे देख रहे हैं। रंगोली के ठीक बीचों बीच में एक मुट्ठी अरवा चावल रखा जाता है। यहाँ पर एक मुट्ठी अरवा चावल रखा जाता है। अरवा चावल के ऊपर देसी मुर्गा का अंडा हम देख सकते हैं डायग्राम में। अरवा चावल के ऊपर एक देसी मुर्गा का अंडा रखा हुआ है और अंडा के ऊपर भेलवा, और जहाँ पे भेलवा नहीं मिलता है वहाँ वे लोग सखुए के डंडे का उपयोग करते हैं। भेलवा या सखुए के डंडे का फाड़ा हुआ टहनी रखा जाता है। इससे हम चित्र में स्पष्ट देख सकते हैं किस प्रकार रखा हुआ है। कहा जाता है कि इस पूजा को स्वयं धर्मेश ने सृष्टि की रचना के बाद सिखाया था। यह पूजा आज उरांव परिवारों में शादी विवाह, पर्व त्यौहार, छठी, नए मकान बनाने आदि अवसरों पर बरकत पाने एवं दुष्ट आत्मा के प्रभाव से दूर रहने के लिए किया जाता है। और इन रंगों के महत्व के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। ये 3 मुख्य रंगों से बना है। इसके क्या क्या प्रतीक हैं, महत्व हैं। जैसा कि मैंने बताया है, इस रंगोली को बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण रंगों का उपयोग किया जाता है, काला, लाल, सफ़ेद। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये मुख्य रंग इंद्रधनुष के प्रतीक हैं, जो एक प्रकार का हथियार है जो एक श्राप या भाख देने वाले मुंह और बुरी नज़र वाले आँखों से मनुष्यों की रक्षा करता है। यह डायग्राम या रंगोली पृथ्वी का प्रतीक है। यह डायग्राम पृथ्वी का प्रतीक है और डायग्राम के बीच में नैगस या पहान या गांव का कोई भी बुजुर्ग जो डंडा कट्टा की पूजा करता है, रंगोली के बीचों बीच में एक मुट्ठी अरवा चावल रखता है। यह चावल उरांव के जीवन दायी भोजन का प्रतीक है, क्योंकि आमतौर पर मुख्य रूप से उरांव लोग चावल का ही सेवन करते हैं। पूजा में चढ़ाए जाने वाला अंडा शुद्ध जीवन का और या पवित्र जीवन का प्रतीक है। क्योंकि धर्मेश पवित्र है, इसलिए धर्मेश को पूजा में बिना सिर, बिना पैर वाला और बिना रक्त वाला बलि चढ़ाया जाता है। सफ़ेद रंग धर्मेश और उसकी पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए जनजाति लोग पूजा पाठ, शादी विवाह और मरण में सफ़ेद वस्त्र का ही प्रयोग करते हैं। जिस तरह अंडा अपने आप में पूर्ण है और उससे जीवन प्रस्फुटित होता है, नवजीवन प्रस्फुटित होता है, उसी प्रकार धर्मेश भी स्वयं में परिपूर्ण है और संपूर्ण सृष्टि उसी से प्रस्फुटित होती है और सृष्टि के सभी चीज़ों को उससे जीवन प्राप्त होता है। डंडा कट्टा को कई नामों से पुकारा जाता है। मैंने शुरू में ही बताया है। पल्ल कसना, इसका अर्थ है दांत, अर्थात ब्रेकिंग, दांत तोड़ देना या मुंह तोड़ देना। वो मार कर नहीं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर ब्रेकिंग ऑफ इवल माउथ। डंडा में
स्टिक या छड़ी होता है। डंडा का अर्थ होता है और भाषा में स्टिक या छड़ी, और कट्टा मतलब पार करना, क्रॉसिंग ऑफ स्टिक, डंडे को पार करना, इसलिए इसे डंडा कट्टा कहा जाता है। हमने यहाँ चित्र में देखा है किस प्रकार डंडे को यहाँ पार किया गया है। कहीं कहीं पर इसे भेलवा फाड़ना भी कहा जाता है, क्योंकि पूजा में भेलवा की टहनी को फाड़कर अंडे के ऊपर रखा जाता है, अतः इसे भेलवा फाड़ना भी कहते हैं। इसे भाग खंडना भी कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ कर्स भी कहते हैं। बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम इवल आई, नज़र गुजर, एंड बैभाग, मुंह से निकलने वाले कर्स, श्राप से सुरक्षित रखता है। इस पूजा के साथ साथ पुजारी स्वयं को, परिवार को, पूरी गांव को और वहां उपस्थित सभी लोगों को पूर्ण रूप से चढ़ाता है एक बलिदान में। पूजा के लिए उपयोगी क्या क्या वस्तुएं हैं, सामग्री हैं, उस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। कौन कौन सा चीज़ पूजा में उपयोग किए जाते हैं। एक अंडा, कोयला का चूर, मैंने बतलाया है, कोयले का पिसा हुआ पाउडर, चावल का आटा, सूप में कुछ अरवा चावल, और लाल मिट्टी का चूर्ण जो चूल्हे से प्राप्त होता है, और 7 सेमी सर्कल वाला डायग्राम जिसे हम यहाँ देख सकते हैं, जो सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है, और एक छोटी छुरी टहनी को काटने के लिए, फाड़ने के लिए, एवं कुछ सिक्के या रुपये पुजारी को दक्षिणा के लिए। काला, लाल और सफ़ेद रंगों का प्रतीकात्मक महत्व क्या है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। ये काला रंग किस चीज़ का प्रतीक है, जो बिल्कुल डायग्राम के बाहर में है। काला रंग सृष्टि के आरंभ का प्रतीक है, जब सब कुछ अंधेरा था और धर्मेश अकेला था और उसका आत्मा वहाँ मंडराता था, विचरण करता था पूरे ब्रह्मांड में। और लाल रंग मानव समाज का प्रतीक है, लाल खून का प्रतीक है, अर्थात मनुष्य में खून है और खून के रिश्ते होते हैं, इसलिए मानव समाज का प्रतीक है। और इस तरह से धर्मेश के साथ मनुष्यों का एक खून का रिश्ता है, इसलिए लाल रंग को इस तरह से दर्शाया गया है। और सफ़ेद रंग धर्मेश की पवित्रता एवं पचवालर जिन्हें पूर्वज कहते हैं, पूर्वजों का प्रतीक है सफ़ेद रंग। इस तरह से उरांव लोगों का जीवन धर्मेश, पूर्वज और सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। माता के गर्भ से लेकर मृत्यु तक धर्मेश की कृपा दृष्टि अपने लोगों पर बनी रहती है। भेलवा एक प्रकार का वृक्ष है जिससे तेल निकाला जाता है। अगर उसके तेल या भेलवा के रस को एक बूंद भी आँख में डाल दिया जाए तो यह आँख को अंधा बना सकता है, और मुंह में इसे डाल दिया जाए तो मुंह में घाव कर देगा, घाव हो जाएगा। इसलिए भेलवा की टहनी को प्रतीकात्मक रूप से नज़र गुजर और भाग या श्राप को काटने के लिए उपयोग में लाया जाता है, और इसी वजह से इसे पूजा में उपयोग किया जाता है। धर्मेश सृष्टि करता है, पालन करता है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, सर्वज्ञानी है, निराकार एवं अदृश्य है, फिर भी वह व्यक्तिवाचक है। उसके लिए हम लोग व्यक्तिवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। वह एक व्यक्ति के समान है, उसमें सभी प्रकार की अच्छाइयाँ हैं और कोई भी बुराई नहीं है। इसलिए उन्होंने भैया और बहन नामक 2 लोगों को, एक लड़का और एक लड़की को, सृष्टि के आरंभ से ही डंडा कट्टा पूजा का रहस्य बताया और कैसे डंडा कट्टा पूजा करना है इसे बतलाया। और दुख दर्द, दुख तकलीफ़ों को और संसार की सभी बुराइयों से बचने एवं पापों की क्षमा के लिए डंडा कट्टा जैसे पूजा को करने को कहा, उन्हें आदेश दिया किस तरह का पूजा वे किया करें। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा। आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार।